वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो मुन्नगोड़ो के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं ताकि मुन्नगोड़ो हल्के असम्बली से टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। चुनांचे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मुन्नगोड़ो के ललकारम का दौरा करके टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुनाकिदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत ने मुख्तसर से अरसे में बेमिसाल तरक्की की है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला के सीआर ने जो स्कीमात को मुतारिफ किया है उसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि रियासत की तरक्की सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुन्नगोड़ो ज़िमनी इंतखाब में कार के निशान को अपना कीमती वोट देते हुए टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि इस हल्के की तरक्की के अलावा आवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर टीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद ने भी मुनाकिदा इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर टीआरएस कायद बदरुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। एक बार अपने एमएलए साहब को बुला लेंगे जीतने के बाद, प्रभाकर रेड्डी साहब को बुला तो बैठ के क्या पक्का वोट कौन सा नंबर है हमारा? खाली बटन दबाना, डालना कुछ नहीं, खाली बोल के आवाज आता तो ही करना है। सीजन में एक नंबर छोड़ के 2 नंबर पे आपको कार भी दिखती, नाम भी दिखता, नाम पढ़ना भी नहीं आता, तो कार बटन दबा देना और इंशाल्लाह आपके कामों के हम भी साथ में जिम्मेदारी थे। आपके भाई हैं, ऐसा नहीं है, सुभाष चंद्र भी भाई है मेरे, आप भी भाई है, उनके भी आप लोग भी पहने ही है। तो जरूर हम चाहते कि उनके काश्मीर के हिस्सा मुसलमान है, सबसे बड़ा प्रेम से रहते। और उन यहाँ रहने के बाद मैं बुला लेता हूँ मेरे साहब को बुला के, आप लोग सब बुला के अच्छा बैठ के अपन बात करके जो जो इश्यूज है उनको बता के जाता हूँ। हम वायदा करें इसलिए वोट डाले लोग, आप जो जो काम है करिए। और वहाँ से एक माइनॉरिटी लोन का मैं जरूर कराता हूँ, 1 लाख 2 लाख रहते। अस्सलाम वालेकुम। रस्ते में एमएलए साहब का फोन आया था साहब कि बोलने के लिए पत्थर फोड़ने वाले साहब मुलाकात करना चाह रहे। माशी हालत बहुत कमजोर है, जिंदगी में नस्लों के साथ पत्थर फोड़े। साहब मेरे को बात करने के बाद, बद्रू भाई से बात करने के बाद एक वाकया सुने। जिंदगी में अगर इंसान को किसी चीज का मिसाल लेना है, किसी जिंदगी का मिसाल है, पत्थर फोड़ने वालों की मिसाल लेना है, क्योंकि जिंदगी में सबसे मेहनत का काम पत्थर फोड़ने वाले करते। फिर बताया कि देखो अभी तो इलेक्शन है, इसके साथ साथ इलेक्शन के वोट के लिए नहीं, बस आप लोगों की माशी हालत कैसा संवारना, कैसा संभालना। सीएम साहब के बहुत सारे कारनामे हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए, ताकि आपके आने वाली नस्ल कभी आप लोगों के जैसा इतनी मेहनत ना करे। सीएम साहब चाहते हैं कि आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, आप लोगों की पूरी मेहनत उन्होंने रंग लेके आए, उन्होंने अच्छा पढ़ के आप लोगों को जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में आराम दे। अभी आप लोग इतना सब मेहनत करें, इतना सब करें। आज महमूद अली साहब, एमएलए साहब सब आए आपके पास है। मोहम्मद अली साहब बोले नहीं, ये लोग तो वो लोग हैं जो पत्थर फोड़ के जिंदगी गुजार